अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। साल 2025 में पहले गैस के कुएं से बाकायदा प्रोडक्शन का आगाज़ हो गया है और ये गैस पाकिस्तान के मेन सिस्टम में शामिल कर दी गई है। कितनी गैस हासिल हो रही है, कितने बैरल तेल हमें मिल रहा है और मज़ीद तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत ने सूबे में 8000 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने का फ़ैसला किया है जो कि सूरज से चार्ज होंगी और लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देंगी। बताएंगे इस वक्त कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं ऑन ग्राउंड सिंध के अंदर और कितनी मज़ीद आएंगी। ये तमाम तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उठा रखते हैं, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। साल 2025 के पहले गैस के कुएं से बाकायदा पैदावार का आगाज़ हो गया है। ये फील्ड है खेवाड़ी गैस फील्ड, जो कि ज़िला खैरपुर सूबा सिंध में वाक़ है, जहाँ पर घारू 1 नाम का कुआं है। इससे इब्तदाई तौर पर अभी 5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 20 बैरल तेल हासिल होना शुरू हुआ है। इस वेल से 12.5 किलोमीटर तवील एक नई पाइपलाइन बिछी है जो कि छबारों के मुकाम तक है। वहाँ पे जाकर ये पाकिस्तान की मेन जो गैस की ट्रांसमिशन लाइन है उससे कनेक्ट हो जाती है। अब ये कुआं गुज़िश्ता साल फरवरी के महीने में एक्सप्लोर हुआ था और उस वक्त इससे 14.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 93 बैरल तेल निकला था। 3762 मीटर की गहराई पर जाकर, यानी कि अच्छे खासे गहराई पर जाकर ये गैस निकली थी। अब इसे 1 साल तकरीबन लगा है एक्सप्लोरेशन से लेकर नेटवर्क में शामिल होने तक। उसकी वजूहात कुछ यूँ हैं कि पाकिस्तान में पिछले 1 साल के दौरान हुकूमत ने जानबूझकर अपनी मुकामी गैस की पैदावार घटाई है, यानी जितनी पैदावार हो रही थी उससे कम किया है। क्यों? मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस की ज़रूरत कम रही, इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की। फिर जो कमर्शियल सेक्टर है उसकी गैस बहुत महंगी, उन्होंने भी गैस कम इस्तेमाल की। तो हम लोगों ने जो दुनिया के साथ यानी कतर के साथ लॉन्ग टर्म LNG गैस इंपोर्ट करने के माहदे कर रखे हैं, उसके तहत तो हमने हर हालत में गैस इंपोर्ट करनी ही करनी है। तो उस गैस और मुकामी गैस की वजह से हमारी पाइपलाइनों के अंदर प्रेशर ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता था। तो हम उस कतरी गैस को तो बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकते, तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने जो मुकामी गैस फील्ड्स हैं उनकी पैदावार कम कर दी। तो पिछले साल के अंदर हम लोगों ने जो मुकामी गैस कम पैदा की है उससे $500 मिलियन यानी 139 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर रोज़ाना की बात करें तो 329 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ऑन एवरेज कम प्रोड्यूस करते रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा ख़तरा ये होता है कि आप किसी चलती हुई गैस फील्ड से प्रोडक्शन कम लेना शुरू करें तो वो जो बोर किया होता है हज़ारों मीटर का, उसके बैठ जाने का ख़दशा होता है। और अगर वो बैठ जाए, उसमें कॉम्प्लिकेशन आए, तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर दोबारा से उसे बहाल करना होता है और अक्सर ये बहाल नहीं भी होती, आपका वो वेल ज़ाया भी हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारी हुकूमतों ने रिस्क लिया। तो जब कंपनीज़ ने ये देखा कि जो ऑलरेडी गैस प्रोड्यूसिंग वेल्स हैं उनसे हुकूमत गैस नहीं ले रही, तो हमें नए वेल सिस्टम में शामिल करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है ये बड़ी वजह होगी कि OGDCL ने 1 साल लगाया है इस नई डिस्कवरी को सिस्टम में शामिल करने में। हालांकि 12.5 किलोमीटर की पाइपलाइन और सिंध के बिल्कुल प्लेन इलाके के अंदर बमुश्किल 1 या 1.5 महीने बीत सकती थी और ये काम बड़ी आसानी से हो भी सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अब एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ घरेलू सारिफिन को गैस मिल नहीं रही। उसकी रीज़न क्या है कि इम्पोर्टेड गैस पाकिस्तान में लोकल गैस से 3 गुना महंगी है। लोकल गैस कुछ 1250 रुपये यूनिट है, इम्पोर्टेड गैस कुछ 3600 से 3800 रुपये यूनिट है। तो जुल्म ये हुआ कि हम लोगों ने इम्पोर्टेड गैस का रेट अलहदा रखा हुआ है, लोकल गैस का रेट अलहदा रखा हुआ है। तो एक ऐसी खिचड़ी है जो हम पका नहीं पा रहे। उसूलन ये होना चाहिए था कि सिस्टम में जितनी इम्पोर्टेड गैस आती है और जितनी लोकल गैस, उसे मिक्स करके जो एवरेज प्राइस निकलती है, मिसाल के तौर पर 1250 और 3600 रुपये वाली गैस मिक्स करते हैं और एवरेज गैस का यूनिट आपका आ जाता है 2200 रुपये का, 2400 रुपये का। आप उसके ऊपर से आपको बिल कर दें, वो घरेलू सारिफिन हो, वो कमर्शियल हो, वो इंडस्ट्रियल हो,
इस बुनियादी असूल की मुखालफत हुकूमत सिंध ने की क्योंकि उनके पास गैस ज़्यादा है। तो यही वजह है कि अब सस्ती गैस होने के बावजूद हम वो गैस निकालते कम हैं, और महंगी गैस हमने चूँकि लॉन्ग टर्म वायदे कर रखे हैं वो हमने लेनी ही लेनी है। अब पिछले साल में हम लोगों ने 20 नई डिस्कवरीज की हैं गैस की, अल्हम्दुलिल्लाह 250 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस पिछले एक साल 2024 के कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान में ऐड हुई है। अब देखना ये है कि हम इस गैस के वसी तर ज़खायर को इस्तेमाल करने का कौन सा चाल निकालते हैं ताकि लोगों को भी गैस मिले और इंडस्ट्री कमर्शियल सेक्टर भी हमारा परवान चले। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। सिंध काबीना ने सूबे के अंदर 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दी है। ये बसें अगले 4 सालों के दौरान सिंध के अंदर 3 फेजेस में इंपोर्ट करके चलाई जाएंगी। इस वक्त वैसे कराची के अंदर 50 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल भी रही हैं और फेज़ 1 में इन 50 बसों को बढ़ाकर 1500 बसें किया जाएगा। फिर इन्हें फेज़ 2 के अंदर 4000 तक, 6000 और फिर 8000 तक बढ़ाया जाएगा। अब इन बसों को चार्ज करने के लिए 1 गीगावाट का बड़ा सोलर पार्क लग रहा है, यानी कि सूरज की तवानाई से बिजली प्रोड्यूस की जाएगी, उस बिजली से इन बसों को चार्ज किया जाएगा और ये लोगों को बेहतरीन सहूलत मुहैया करेंगी। जो सिंध हुकूमत का इनिशिएटिव है पीपल्स बस सर्विस, उसके तहत ये मंजूरी हुई है। इसी तरह की एक मंजूरी पंजाब की हुकूमत ने दी है, वो भी सूबे के अंदर कोई 8 से 10 हज़ार बसें जो इलेक्ट्रिक भी होंगी उन्हें चलाना चाहती है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर ये काम हमारी सूबाई हुकूमतें करेंगी तो टोटल नाकाम होगा। क्यों? इस कदर करप्शन है, नाअहली है, इनसे डीजल बसें नहीं चल सकी, इलेक्ट्रिक बसें तो ज़्यादा केयर मांगती हैं। तो मैं समझता हूँ इस मामले में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए, उन्हें आप फैसिलिटेट करें, ओपन बिडिंग के ज़रिए रूट्स तय कर दें। तो उससे क्या होगा, जब प्राइवेट सेक्टर आएगा वो अच्छी स्क्रूटनी करेगा, अपने मुलाजमीन की अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी करेगा, सर्विसेज भी अच्छी देगा, बसों की हिफाजत भी होगी, तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। अगर हम सरकारी सेक्टर में जाएंगे, इन पर बड़ी बड़ी तस्वीर तो हम लगा लेंगे वज़राए आला की या अपने पार्टी से दूर की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नई बसें वैसे ही खटारा हो जाएंगी जैसे हर सरकारी चीज़ अवामी जगह पर जाके तबाह बर्बाद हो जाती, क्योंकि उसकी ओनरशिप कोई नहीं होती। तो नाज़रीन, ये थे आज के एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह निगहबान।